सपा के नेता और पूर्व एमएलसी हमारे साथ हैं दयाराम प्रजापति जी। बनारस आए हुए हैं, हम इनसे बात करेंगे कि जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर का जो बोल है लगातार बिगड़ता जा रहा है। कभी सपा पे लगातार इस समय सपा पे वार किए जा रहे थे, जब वो भाजपा छोड़े थे तो भाजपा पे वार करते थे। सर ये बताइए कि जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर का जो टोन है, वो बोल है, वो लगातार बिगड़ता जा रहा है और सपा को लेकर विभिन्न प्रकार के आरोप भी लगा रहे हैं। देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी इससे पहले बीजेपी में मंत्री थे। तब आपके बनारस के सांसद माननीय मोदी जी जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, तब उनकी तारीफ करते हुए नहीं भी थकते थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी की तारीफ करते हुए नहीं थकते थे और उनकी तारीफ करके उन्होंने कुछ पाने का काम किया। कैबिनेट मंत्री बने और पिछड़ों के लिए जो उन्होंने बीजेपी सरकार ने उनको महत्व दिया था पिछड़ी जातियों के लिए कि आके पिछड़ियों के को जोड़ेंगे, और अपने कुछ साथियों के साथ गए। कल तक उनकी जो तारीफ करते रहे, उसके बाद उन्होंने उनकी बुराई शुरू कर दी। माननीय मोदी जी की बुराई शुरू कर दी, माननीय योगी जी की बुराई शुरू कर दी, और उसके बाद निजी स्वार्थ के कारण जी अकेले स्वयं समाजवादी पार्टी में कुछ साथियों के साथ आए। इनके साथी अनिल राजभर जो इनके साथ बीजेपी में गए थे, वो अपने समाज की राजनीति कर रहे हैं और अनिल राजभर वहाँ मौजूद हैं। हम तो आपसे भी अनुरोध करें कि अनिल राजभर जी से पूछ लीजिए कि इनका जो इस समय व्यवहार है, या तो बीजेपी के प्रति या समाजवादी पार्टी के प्रति, कि आखिर ये सब क्यों है। जब ये वहाँ से बीजेपी छोड़ के आए सब सर एक चीज बता रहे हैं कि इस तरीके का क्यों बोल रहे हैं? कहीं भाजपा उनके ऊपर हाथ तो नहीं फेर रखी है कि आप जाइए और सपा का लगातार आप विरोध करिए? देखिए, भाजपा अगर ये करती तो शायद इनको भाजपा छोड़नी भी नहीं पड़ती। ये भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे इनके लिए वहाँ बंद हो गए। वहाँ बंद हुए तो ये समाजवादी पार्टी में आए। इन्होंने अपने स्वार्थ के लिए टिकट की डिमांड की, टिकट भी पाए। हमारे समाज को भी गुमराह करने का काम किया। प्रेमचंद प्रजापति को उन्होंने गुमराह करने का काम किया। उनको वायदा किया था कि हम एमएलसी बनवाएंगे, तो उनको एमएलसी तो बनाने की बात नहीं की, अपने बेटे के लिए टिकट मांगने का भी काम किया। आज कल तक जो ओम प्रकाश राजभर माननीय अखिलेश यादव जी की तारीफ करते नहीं थकते थे, हिंदुस्तान का सबसे ईमानदार, युवा और जुझारू, स्वच्छ छवि वाले जिस नेता बताते थे, आज वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी हमारी पार्टी को तोड़ना चाहते हैं, गाड़ी और पैसे का लालच देकर। हम यही इनसे पूछना चाहते हैं कि आपको अखिलेश यादव जी ने क्या लालच दिया था जो आप बीजेपी छोड़ के हमारे यहाँ आए थे? आपने जब समाजवादी पार्टी के संपर्क किया तो पिछड़ी जात के नेता के लिए क्या आप पिछड़ी जातियों की राजनीति करेंगे? पिछड़ी जातियों में 17 जातियां, जिसमें राजभर, निषाद, कहार, कश्यप, बिंद, प्रजापति, कुम्हार, ये जो जातियां जिनको समाजवादी पार्टी में अनुसूचित जात की सुविधाएं देने का काम किया था, अनुसूचित जात में सूची में शामिल कराने के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा था। अच्छा ये बताइए कि ओम प्रकाश राजभर को व्यक्तिगत राजनीति के तौर पे देखते हैं कि सिर्फ अपनी ज़्यादा लाभ हो, या इस किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी अपने स्वार्थ की राजनीति करते हैं। अगर स्वार्थ की राजनीति नहीं करते होते तो इतने दिन तुम भारतीय जनता पार्टी में रहे हो और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की तारीफ करते रहे, अमित शाह जी की तारीफ करते रहे, योगी जी की तारीफ करते रहे, तो उन 17 जातियों को अनुसूचित जात की सूची में शामिल क्यों नहीं करवा दिया? आपने हमारे यहाँ आए, यहाँ भी आपने पिछड़ों की बात नहीं की, आपने निजी स्वार्थ की बात की। तो हम तो ये कहना चाहेंगे, आज अखबार में बयान है
उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक जी का, जिसमें यह है कि आयुष्मान योजना में अब किडनी व बोन मैरो का ट्रांसप्लांट की सुविधा दी जाएगी। तो हम तो चाहते हैं कि माननीय पाठक जी, जिनका मानसिक संतुलन ठीक है, उनकी व्यवस्था इसी में करा दो आयुष्मान कार्ड में, तो ये रोजाना का सरदर्द खत्म हो जाए। सच्चाई ये है कि अब हम लोग पिछड़ी जात के लोग 17 जातियों के लोग ओम प्रकाश राजभर जैसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार करेंगे। अच्छा, ये लगातार ओम प्रकाश राजभर ये भी हर जनपद में जा रहे हैं और शहर हर लोगों से संपर्क भी कर रहे हैं। वो लगातार ये भी कह रहे हैं कि हमारा जो जन समर्थन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो किस तरीके से आप इसको देखते हैं? जब आप एक तरफ से ये भी कह रहे हैं कि जो भी ओबीसी की में जातियाँ जो आती हैं इनका विरोध कर रहे हैं, तो किस तरीके से करेंगे लोग ये विरोध? देखिए, हमारे यहाँ जितनी जातियाँ 17 जातियाँ, खासतौर पर 17 जातियों की बात कर रहा हूँ, जिसमें राजभर भी है, ये सभी समाज की मुख्य धारा से भटकी हुई जातियाँ हैं। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने, समाजवादी पार्टी ने समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का इनको काम किया था और उसी उद्देश्य के लिए इन पिछड़ी जातियों ने राजभर, ओम प्रकाश राजभर जैसे लोगों का, हम लोगों का समर्थन किया था। हमको सम्मान देने का काम किया, ओम प्रकाश राजभर को सम्मान देने का काम किया इन जातियों ने। और जब इन जातियों को ये मालूम पड़ा कि एक नेता ओम प्रकाश राजभर जैसे लोग हमारे समाज को मुख्य धारा से जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं, व्यक्तिगत स्वार्थ का काम कर रहे हैं, तो अब इन सभी नेताओं ने मन बना लिया कि ऐसे नेताओं का सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। अनिल राजभर, हम उनसे बात कर रहे थे तो कह रहे थे कि ओम प्रकाश राजभर बिना छड़ी के हो गए हैं, बिना सहारा के हो गए हैं और उनके लिए भाजपा में कोई वैकेंसी भी नहीं है, यहाँ तक की बात वो कह डाले हैं। तो आप क्या लगता है कि एक अकेले बच जाएंगे? अनिल राजभर ने बिल्कुल ठीक कहा। भारतीय जनता पार्टी में, बीजेपी में ओम प्रकाश राजभर के लिए दरवाजे बंद हैं और समाजवादी पार्टी में टोटल बंद है। अब बीजेपी और समाजवादी पार्टी में इनके दरवाजे बंद हैं, इनके लिए एंट्री नहीं है, तो अब इनकी जो दुकान चल रही है उसके शटर बंद करने का काम हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आप सुने पूरी बातें, और जाहिर सी बात है कि जब कोई पार्टी छोड़कर जाएगा तो विभिन्न तरह के आरोप लगाते हैं। हो सकता है कि उन्हीं के पार्टी के, ओम प्रकाश राजभर के ही पार्टी के शशि प्रताप सिंह भी जब पार्टी छोड़े तो विभिन्न प्रकार के अंदरूनी बातें सामने रख दिए कि वो अपने बेटे के चुनाव में लड़ाए और परिवारवाद की राजनीति किए। तो लगातार ये रिपोर्ट देख रहे थे, हमारे साथ बने रहे न्यूज़ बकेट के साथ। में दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज़ बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज़ बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।